हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th का विज्ञान का सेट का जो पेपर था उसको हल करेंगे। इसमें यह है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 1 अंक की है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक की 2-2 अंक के हैं और प्रश्न संख्या 13 से 14 3-3 अंक के हैं और कुल अंक हो गए 20। और ये पेपर था 1 घंटे का, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये उत्तर आएगा। उसके बाद है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताओ। तो जो कीड़ों को खाता है, ऐसा पौधा जो कीड़ों को खाता है, तो इसमें देखिए अमरबेल नहीं आएगा, गुड़हल भी नहीं आएगा, घटपर्णी ये आएगा। ये जो पिक्चर प्लांट होता है ये ऐसा पौधा होता है जो कीटों को खाता है। प्रश्न नंबर 3 से 7 तक खाली स्थान भरो। प्रश्न नंबर 3 है, दही का स्वाद कैसा होता है। डैश होता है, तो डैश की जगह हम लिखेंगे खट्टा। प्रश्न 4 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। इसका उत्तर है यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न 5 है, मानव शरीर का ताप डैश थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। तो हमने 2 थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर। तो मानव शरीर के ताप को डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। प्रश्न 6 है, हल्दी क्षारक के साथ डैश रंग देती है। हल्दी क्षारक के साथ लाल रंग देती है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, जब इसमें क्षारक डाला जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। प्रश्न 7 है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो देखिए यह स्वपोषी, अपना पोषण खुद करते हैं, तो इन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर स्वपोषी लिख देना। प्रश्न नंबर 8 से 10 तक सत्य असत्य लिखो। प्रश्न 8 है, मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये क्या सत्य है या असत्य। तो मानव शरीर का ताप 37 डिग्री होता है, तो ये लिखेंगे सत्य। प्रश्न 9 है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो यह आएगा असत्य। प्रश्न 10 है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल को नीला नहीं करते हैं, तो ये असत्य आएगा। प्रश्न 11, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक वो होते हैं जो ऊष्मा का चालन करते हैं, जो गर्म हो जाते हैं, जो ऊष्मा से गर्म हो जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा। लोहे का बर्तन, तांबे का बर्तन या लोहे की चीज़ या किसी भी धातु की चीज़ ऊष्मा का चालन करती हैं। और ऊष्मारोधी वो होती हैं जो ऊष्मा का चालन नहीं करती, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। प्रश्न 12 है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जीव खाना क्यों खाते हैं। तो इसका उत्तर है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। मतलब सभी जीव एक तो अपनी वृद्धि के लिए बढ़ते हैं, सभी जीव बढ़ते हैं तो अपनी वृद्धि के लिए और शरीर के रखरखाव के लिए। कई बार बीमार हो जाते हैं या चोट लग जाती है, तो शरीर के रखरखाव के लिए खाना खाते हैं और खाने से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। प्रश्न 13 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का वर्णन कीजिए। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों के लिए खाद्य संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है कि जो पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, उसमें वो सूर्य का प्रकाश लेती हैं और सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा मिलती है इन्हें। और जड़ जो होती हैं वो उनको जल दे देती हैं और ये वायु से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और इन सब को मिलाकर पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वह सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है, इसीलिए पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं और इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रश्न 14 है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं। उत्तर है, दीर्घरोम क्षुद्र आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान पाई जाने वाली उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर की तरफ, जैसे ये मान लीजिए छोटी आंत है, इसमें
उंगली के समान ऐसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी। ये छोटी आंत के अंदर होती हैं। छोटी आंत को क्षुद्र आंत कहा जाता है। ये संरचनाएं क्षुद्र आंत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। मतलब मान लीजिए ये छोटी आंत है और इसमें अगर मान लीजिए ये दीर्घरोम नहीं हो तो जो खाना है सिर्फ इस वाली सतह पर ही पचेगा, इस वाली सतह से ही पचेगा। लेकिन दीर्घरोम देखिए यहाँ पर भी खाना पचता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से खाना पचता है, इस तरह से ये। तो ये तल जो क्षेत्र है, तल क्षेत्र उसको बढ़ा देती हैं और इससे खाना काफ़ी जल्दी पचता है। तो इस तरह से हमने जो सेट का पेपर था उसको सोल्व कर लिया है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इंग्लिश मीडियम में अगर किसी को पढ़ना है तो मेरा दूसरा चैनल है अंजुज साइंस, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।